अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए कोफ्ता स्पेशल मसाले की रेसिपी लाई हूँ। बड़े मज़ेदार सी और डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी है ये। वैसे तो कोफ्ते आप लोगों ने बनाए होंगे और ये डिफरेंट स्टाइल के कोफ्ते हैं, स्पेशल मसाले के साथ, स्पेशल ग्रेवी के साथ में। बड़े मज़ेदार सी रेसिपी है। मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ये रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त सी है। चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने पहले कोफ्तों की प्रिपरेशन कर लेते हैं। 1 पाव चिकन का कीमा लिया है, इसको धोकर वॉश करके अब इसमें 2 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन डाल दिया है। 1 टीस्पून पिसी मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसी हुई खसखस, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक ले लिया है मैंने। ये हो गए पाउडर मसाले। ये सारे मसाले मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और ये तो पाउडर मसाले मैंने डाल दिए। चिकन का कीमा है 1 पाव। अब मैंने इसमें खसखस भी डाल दी है और चिकन का कीमा मैंने चिकन को धोकर और घर में ही इसको पीसा है बारीक कीमा। तो ये 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया इसमें। अब डालते हैं हरा मसाला। हरे मसाले में मैंने 7-8 हरी मिर्च चॉप करी है, आधी गड्डी हरा धनिया, 1 दरमियानी साइज़ की प्याज को और छोटा टुकड़ा अदरक का चॉप करके ये दोनों चीज़ें भी शामिल कर देंगे। इसमें ये हरा मसाला भी इन कोफ्तों के बैटर में जाएगा। तो अब हम हरा मसाला और पाउडर मसाला दोनों मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको अच्छी तरह से मिलाकर और अब हम कोफ्ते बना लूँगी मैं इसमें। 1 पाव कीमे में तकरीबन 8 कोफ्ते बने थे। तो ये कोफ्ते मैं बना के रख रही हूँ। तो 8 कोफ्ते आप अपने हिसाब से साइज़ ले लीजिएगा, छोटे बड़े। मैं अपने हिसाब से 8 कोफ्ते बने हैं तकरीबन ये। तो अब ये कोफ्ते मैंने तैयार कर लिए हैं, इसको एक साइड पे रख देती हूँ। अब मैंने ले लिए हैं 4 दरमियानी साइज़ की प्याज को बारीक पीस लिया है और एक कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दिया। उसमें मैंने ये डाल दी है एज़ यूजुअल प्याज मैंने डाल दी है इसके अंदर। और प्याज जो है देखें फ्राई हो गई है। बस प्याज का कच्चापन दूर करना है। इसी दौरान में मैंने इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया, ताकि ये अदरक लहसुन और प्याज एक साथ ही हो जाएं। क्योंकि इस तरह से करने से बस ये प्याज का कच्चापन मुझे दूर करना होता है। इसका पानी खुश्क होगा ना तो प्याज का कच्चापन दूर हो जाएगा। इस तरह करने से ये एक टिप है कि ये तेल जो है ज़रा कम इस्तेमाल होता है आम लिहाज से। तो अब ये देखें प्याज का पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल दूँगी 1/2 कप, तकरीबन 1/2 कप है ये। 1/2 कप मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब इसमें प्याज को थोड़े से तेल में फ्राई कर लेती हूँ, मैं भून लेती हूँ। भून कर अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी टमाटर। ये टमाटर लिए हैं मैंने 4 दरमियानी साइज़ के टमाटरों को पीस कर मैंने पेस्ट बना लिया है और ये इसमें शामिल कर दिया है। ये टमाटर जो है कि ज़रा कच्चे पक्के टमाटर है, तो इसका टेस्ट ज़रा अच्छा होता है। तो मैंने कच्चे पक्के टमाटर लिए हैं। आप अपने रेड कलर वाले भी ले सकते हैं। तो ये देखिए टमाटर का पानी थोड़ा सा खुश्क हुआ है और तेल ऊपर आने लग गया है, नज़र आ रहा है तेल। और प्याज में टमाटर मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम इसमें पाउडर मसाले शामिल कर देते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है, हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब और मसाले डालना है मुझे इसमें। तो 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 से 2.5 टीस्पून
मैंने इसमें अपने टेस्ट के लिहाज से डाला है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मिर्च मसाले कर दें। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक का भी शामिल कर दिया है और 1/4 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च पाउडर डाल दिया है, क्योंकि कुटी हुई मिर्च मैं इसमें ऑलरेडी सारी ज़्यादा डाल चुकी हूँ। तो इसमें मैंने ये पिसी मिर्च थोड़ी कम डाली है। तो अब इस सारे मसालों को मिक्स कर देंगे इसमें। तो अब पूरा अच्छी तरह से सारे मसाले मिक्स हो जाएं। थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको ढक कर रखूँगी। जब तक अब हम कर लेते हैं कोफ्तों को फ्राई। अच्छा, तो मैंने इसमें 4 अदद दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं, उनको उबाल कर रख लिया है मैंने। ये आलू हैं, 4 दरमियाने साइज़ के आलू 2 पीस कर लिए उबाल कर। अब इनको फ्राई कर लूँगी मैं। फ्राई कर लेते हैं इसको, अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। और अब इसी में ही मैं कोफ्ते भी शामिल कर दूँगी, जो मैंने बना के रखे थे ना कोफ्ते। तो पहले से हाफ डन किया था मैंने उन कोफ्तों को थोड़ा सा उसमें तेल में, और अब इसके साथ में फुल फ्राई कर रही हूँ आलू के साथ में। देखिए डन हो चुके हैं, फ्राई हो गए हैं आलू और कोफ्ते। इनको मैंने एक साइड पे रख दिया है। और अब देखिए प्याज है, प्याज जो है टमाटर प्याज का मसाला तैयार हो चुका है तकरीबन। अब इसमें मैंने डाल दिया है दही। ये फ्रेश दही है, इसको खूब अच्छी तरह से फेंटा है मैंने, क्रीमी सा हो गया है। ये फ्रेश दही लेना है, इसमें खट्टा दही घर का दही रखा नहीं इस्तेमाल करना। और ये 1 पाव के करीब दही है पूरा, और फ्रेश लेना है दही। और वो जो दही के ऊपर होता है ना क्रीम सी जमी हुई होती है मलाई सी, उसके साथ लेना है। ये क्रीमी सा टेक्सचर आना चाहिए इसमें। तो 1 पाव दही मैंने, फ्रेश दही मैंने इसमें फेंट कर डाल दिया है। अब इसको धीमी आंच पर रख दूंगी, ताकि दही का पानी थोड़ा सा निकलेगा, छूटेगा, फिर उसको धीमी धीमी आंच पे जल जाएगा। देखिए तैयार हो चुका है। तो धीमी धीमी आंच पर दही का पानी खुश्क हो गया और ग्रेवी देखिए कितनी अच्छी सी बन गई है। रोगन आ गया है, ऊपर तेल कितना नज़र आने लग गया। धीमी आंच पे रखें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब मैं इसमें फ्राई किए हुए कोफ्ते और आलू जो मैंने फ्राई किए थे ना, वो भी मैं इसमें अब शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से पूरे मसाले में मिक्स कर दूंगी इस तरह से। तो ये बड़े मज़ेदार सा है। आप एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बड़े ज़बरदस्त सा ग्रेवी है ये इसकी। अब ये देखिए मैंने सारे मसाले में अच्छी तरह रख लिया है। अब ये देखिए स्पेशल मसाला है, मैंने लिया है भुना हुआ कुटा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून, भुना कुटा हुआ ज़ीरा ये 1 टेबल स्पून, और 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट है, चाइनीज़ सॉल्ट 1 टीस्पून, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है ये मसाला। अब इस मसाले को अच्छी तरह से सारे मसाले में मिक्स कर देंगे, मिला देंगे इसको अच्छी तरह से। और अच्छी तरह से मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। और ये मैंने ऊपर से अब ये हो गई है तैयार। थोड़ी सी देर मैंने ढक कर रख दिया था मसाले को मिक्स करके, और थोड़ा सा ग्रेवी हो गई, रोगन आने लग गया। तो अब मैं इसमें ये जर्मन मिर्च है, बड़ी वाली मिर्च, बीच में से 2 कट लगा के ये डाल रही हूँ। और इसे अब ढककर 5 मिनट के लिए रखूँगी कि मिर्च गल जाए। ये देखिए तैयार हो चुका है हमारा स्पेशल कोफ्ता मसाला रेसिपी, जो मैं तैयार हो चुकी है। स्पेशल ग्रेवी के साथ में कोफ्ता मसाला जो है तैयार हो गया, रेडी हो गया है। मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है। अब ये तैयार है सर्व करने के लिए। एक प्लेटर में मैं इसे सर्व करने के लिए निकाल लूँगी। देखिए कितना माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा, देखिए कितनी मज़ेदार सी, और ग्रेवी देखें इसकी कितनी अच्छी सी बनी है और दानेदार सी ग्रेवी है। और यकीन करें बड़े मज़ेदार सा ग्रेवी और ये फ्लेवर बड़ा मज़ेदार सा बना था। ये आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और
तो दोस्तों ये थी मेरी स्पेशल कोफ्ता मसाले की रेसिपी। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसे गार्निश कर देते हैं हरा धनिया से और इसे गर्मा गर्म चपाती और चावल के बॉइल्ड चावल के साथ में खाएं। इंजॉय कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।